आज मैं आपके साथ ईद के गोश्त को स्टोर करने की ऐसी शानदार सी टिप्स शेयर करूंगी, तो जब आप लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो अगर आपका ईद पर गोश्त खराब हो जाता है या फिर आपको समझ में नहीं आती कि गोश्त को किस तरह से महफूज करें और फ्रिज में जगह नहीं होती, तो आज की सारी टिप्स आप ही के लिए हैं। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। उबलते पानी के अंदर कोलगेट को डालकर आप लोग पूरी ईद सुकून से गुजार सकते हैं, बल्कि आपके ढेरों पैसों की बचत भी होगी। तो सबसे पहले आपने किसी भी खूबसूरत से पैन में डालना है जी 1 से 2 गिलास पानी। तो पानी को आपने यहाँ पे अच्छे से गर्म करना है। जब पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो फिर आपने इसमें डालनी है व्हाइट वाली कोलगेट। तो यकीन माने कि ऐसी कमाल की चीज बना के तैयार करेंगे जिससे आप लोग महीनों तक टेंशन फ्री हो सकते हैं और इससे आपके ढेरों पैसों की बचत भी होगी। तो सबसे पहले कोलगेट को डालने के बाद साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर। तो इसी के साथ इसमें जाएंगे 1 से 2 कटे हुए लीमू। तो लीमू को आपने अच्छे से डाल देना है और साथ ही अपने इसके छिलकों को भी डाल देना है। तो इसी के साथ हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। से डालते एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन होगा। और इसी के साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक को डालने के बाद साथ हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून कोई सा भी डिश वॉश। तो तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से आपने इसकी पकाई करनी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ों का जो असर है वो इस पानी में आ जाए। तो इस लिक्विड को बना के आप लोग चाहें तो महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह की 2 बोतलें बना के मैंने स्टोर कर ली। तो यकीन माने कि गंदा से गंदा सिंक हो, टाइल्स हो, मार्बल हो, हर एक चीज को चमकाने के लिए क्लीनर जो है वो बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो इस लिक्विड के साथ वॉशरूम वगैरह को भी साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही क्लीनर को बना के रख लें। मार्केट के महंगे तरीन क्लीनर को आप लोग बिल्कुल भूल जाएंगे। इस क्लीनर को डाल के जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए आपने रब करना है और आप लोग देखेंगे तो हमारा गंदा तरीन सिंक जो है वो शीशे की तरह साफ और चमकदार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितने जबरदस्त से आपको इस क्लीनर के रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा होता है जो हमारे स्टील या फिर प्लास्टिक के बर्तन होते हैं जिनके वो दाग धब्बे जो होते हैं वो रह जाते हैं, साइडों से बहुत ज्यादा पीले पड़ जाते हैं। देखिए बकरा ईद में क्या होता है, बर्तन बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, चिकनाई से भरे हुए होते हैं या फिर बर्तनों में से गोश्त की स्मेल नहीं जाती। तो अगर आप लोग इस लिक्विड के साथ बर्तनों को साफ करेंगे तब और बर्तन भी आपके शीशे की तरह साफ और चमकदार हो जाएंगे। तो यकीन माने कि क्लीनर इतना बेस्ट है। आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा क्लीनर डालते ही इतनी सारी आपकी जाग बन जाएगी कि पूरे के पूरे घर के खानदान के बर्तन जो होंगे वो साफ हो जाएंगे। तो अगर हम लोग बर्तन धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 से 2 दिनों में ही घुल के हलवा बन जाता है और बार बार हमें साबुन को मंगवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग इस क्लीनर को बना के रख लेते हैं तो ये बोतल जो कि ना आपकी महीनों तक चलती रहेगी। आप लोग देख सकते हैं कि बर्तनों के ऊपर किस कदर शाइन आ चुकी है। तो हर एक चीज को चकाचक साफ और चमकदार बना देगा। आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो शैम्पू की खाली बोतलों को अगर आप लोग उठा के फेंक देते हैं तो यकीन माने इतनी प्यारी चीज बना के तैयार करेंगे जो कि देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो शैम्पू की खाली बोतलों का ऐसा यूनिक और कमाल का इस्तेमाल जो कि हर घर की जरूरत बनेगा आप लोगों ने करना क्या है। तो अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी किस तरह से आपने मार्किंग करनी है। तो किसी भी कट यहाँ पे मार्कर के साथ मार्क कर लेंगे, फिर अपने छुरी को अच्छे से गर्म करना है और उसके टॉप वाले पार्ट को कट कर लेना है। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो इससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी और आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है। के साथ कटिंग करने के बाद इसके नोकदार किनारों की आपने इस तरह से कटिंग करनी है कैंची के साथ, ताकि बहुत ही खूबसूरत सी शेप में आ जाए। आप लोग देख सकते हैं। अब किसी भी नोकदार चीज को आपने अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद इस तरह से आपने इसके अंदर एक होल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा होल्डर बन चुका है जिसमें आप लोग चाहें तो अपने ब्यूटी ब्रशेस को रख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो टीथ ब्रशेस को भी डाल के रख सकते हैं। दिखने में बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसे रिमोट रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की छोटी मोटी चीजें डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो मेरी अगली टिप जो है गर्मी के हवाले से बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा यूनिक। तो अक्सर बच्चों को या फिर बड़ों को गर्मी दाने, पित्त या फिर बहुत बारीक बारीक दाने निकल आते हैं। तो गर्मी दानों से निजात हासिल करने के लिए आपने पकड़नी है फिटकरी। फिटकरी को आपने कूट के बिल्कुल उसका फाइन सा पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद अच्छे से छान लेंगे। सिर्फ आपने 1 चुटकी फिटकरी का इस्तेमाल करना है। तो 1 चुटकी फिटकरी के अंदर साथ ही अपने डालना है थोड़ा सा खुशबूदार टेल्कम पाउडर। दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अगर बच्चों को गर्मी दाने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, प्रिकली हीट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जो कि वक्ती तौर पर ठंडक का एहसास देता है। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे गर्मी दानों में पसीना आता है और पसीने के बाद होता है कि बहुत ज़्यादा खारिश होती है और गर्मी दाने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
और फिटकरी के इस्तेमाल से होगा क्या, तमाम दाग धब्बे जो होंगे, गर्मी दाने के मोटे मोटे दाने निकलते हैं, उनके दाने के दाग रह जाते हैं, वो भी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अगर बच्चों को खारिश होती है रात को सोते वक्त, तो आपने इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। फौरन से बच्चों को सुकून और राहत मिल जाएगी और गर्मी दाने जो होंगे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप लोग टेल्कम पाउडर के अंदर फिटकरी मिला के लगा लेंगे रोजाना, तो यकीन माने इससे बच्चों के गर्मी दाने, पित्त जो होगी फौरी तौर पे खत्म हो जाएगी और जितनी भी खारिश, एलर्जी होती है, बहुत इरिटेशन होती है, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अक्सर बॉल पेन के दाग या फिर इंक के दाग को साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी स्प्रे, चाहे तो बॉडी स्प्रे ले लें, चाहे फिर हेयर स्प्रे ले लें, या फिर अगर आपके पास कोई एक्सपायर स्प्रे पड़ा है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो यकीन माने कि बस हल्का से ही आपने स्प्रे को करना है और हल्का हल्का सा रब करेंगे और आपके देखते ही देखते 90% दाग जो है वो उतर जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। अब जो 10% दाग रहेंगे, इसे आपने किस तरह से उतारना है, तो हल्का सा अपने कपड़े को गीला करना है, साथ ही पकड़ना है कोई सा भी नहाने वाला साबुन और हल्का हल्का सा आपने इसे रब करना है। देखिए अक्सर क्या होता है, बॉल पेन का दाग या फिर इंक के दाग को साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जो मर्जी लगा ले, लेकिन दाग जो है वो साफ होने का नाम नहीं लेता। यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। 100% तक इंक का दाग या फिर बॉल पेन का दाग जो वो साफ हो चुका है। तो यकीन माने कि टिप जो वो 100% वर्क करती है। आप लोग चाहे तो इस टिप को ट्राई भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब 8 से 10 घंटे आपका मेकअप लगा रहेगा, ना तो आपका मेकअप डल होगा, ना ही काला पड़ेगा, जितना मर्जी पसीना है। तो थोड़ा सा फाउंडेशन लेंगे या फिर बेस लेंगे और इसके साथ लेना है अपने आइस क्यूब और अच्छे से ना अपने से इस तरह से मलना है। अच्छे से इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे ताकि फाउंडेशन के अंदर बर्फ जो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए अक्सर क्या होता है, बच्चियां यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, या फिर हमें किसी शादी में जाना होता है, तो गर्मी जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है। जब भी हम लोग ईद पर मेकअप लगा के कहीं जाते हैं, 10 से 15 मिनट के बाद होता क्या है, थोड़ा सा पसीना आता है। तो चाहे फाउंडेशन लगा लें या फिर बेस लगा लें, 10 से 15 मिनट के बाद सारा का सारा मेकअप जो होता है वो धुल जाता है। तो अगर आप लोग मेकअप को इस तरह से लगाएंगे तो 8 से 10 घंटे आपका मेकअप नहीं उतरेगा। तो चाहे आपने फाउंडेशन लगानी हो या फिर बेस लगानी हो, थोड़ा सा आपने फाउंडेशन या फिर बेस ले लेंगे और साथ ही आइस क्यूब्स को मिक्स कर लेंगे। इससे आपका मेकअप जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, बिल्कुल भी उतरता नहीं है। जितना मर्जी आपको पसीना आ जाए। तो मैं आपको लाइव रिजल्ट्स भी दिखाती हूँ पानी को डाल के, ताकि आपको अच्छे से यकीन आ जाए। आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ ख्वातीन को पसीना हद से ज़्यादा आता है। मेकअप लगाने के बाद होता क्या है, 15 से 20 मिनट के बाद सारा का सारा मेकअप निकल जाता है। तो ईद पे आपने जब भी मेकअप को लगाना हो तो इस टिप को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इससे आपका मेकअप जो होगा 7 से 8 घंटे तक टच से मस नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगली टिप जो है बकरा ईद के हवाले से बहुत स्पेशल और बहुत आपके काम आएगी। तो चाहे मीठी ईद हो या फिर बकरा ईद हो, कपड़े तो हमने हर हाल में सिलवाने होते हैं। नए कपड़े पहनने का तो शौक ही अलग होता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, लेकिन अगर हमारा जो कैंची हो बहुत स्लो हो, तो कपड़ों को सिलाई करते वक्त बहुत रुकावट पैदा करती है और कपड़े को काटते वक्त हम लोग बहुत परेशान आते हैं। तो कैंची को तेज करने के लिए आपने पकड़ना है इस तरह का टेस्टर। तो जिस तरह से हम लोग कपड़ा काटने के लिए कैंची को चलाते हैं ना, वैसे अपने टेस्टर के ऊपर कैंची को इस तरह से चलाना है। इसी कैंची के साथ कपड़े को काट के दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं। यकीन माने कि वही कैंची जो कि कपड़े को काटने का नाम नहीं ले रही थी, अब रॉकेट की स्पीड से काट रही है। लेकिन छुरियों को तो हम लोग घर पर तेज कर ही लेते हैं, लेकिन आप लोग चाहे तो घर बैठे ही अपनी कैंची को भी तेज कर सकते हैं। जब भी कपड़ों को सिलाई करना हो तो घर में हमारे पास इस तरह का टेस्टर तो पड़ा होता है। मिनटों में आप लोग चाहे तो अपनी कैंची की धार को तेज कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है इस तरह के खुद से या फिर शूज को लेके देखें। जब भी हम लोग आउटिंग के लिए कहीं जाते हैं, जब इस तरह के खुद से या फिर शूज को पहनते हैं, तो अक्सर आपने एक चीज नोट की होगी, तो हमारे पैरों की जो आगे वाली उंगलियां होती है ना, बहुत रेड हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि शूज होता है ना वो आगे की साइड से बंद होता है, जिसके से होता क्या, तो हमारी उंगलियों में ना काफी ज्यादा दर्द होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी शूज को पहनना है तो आपने पकड़ना है इस तरह का टेप, और टेप को ना आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो सेंटर में से टेप को कट कर लेंगे, बिल्कुल बारीक से आपने टेप को कर लेना है और अपनी आगे वाली उंगलियों के ऊपर टेप को इस तरह से लगा लेंगे। यकीन माने कि जब भी आप लोग शूज या फिर खुस्से को पहनेंगे ना, अक्सर हमें कहीं 3 से 4 घंटे के लिए शूज को पहनना होता है, कहीं जाना होता है, तो ज्यादा हम लोग इस खुस्से को पहन के चल नहीं पाते, क्योंकि हमारे पैरों में शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है। तो अगर आप लोग टेप को लगा देंगे तो बिल्कुल भी आपके पैरों में दर्द नहीं होगा और ना ही आपकी फिंगर्स होंगी वो आगे की साइड से रेड होंगी। ये मेरी खुद की आजमुदा टिप है, आपने जरूर इस टिप को ट्राई करना है। इस तरह से ना तो आपके पैरों में छाले बनेंगे और जब आप लोग घर में वापस आएंगे तो फौरन से अपने टेप को निकालें और आप लोग देखेंगे फिंगर आपकी बिल्कुल भी रेड नहीं होंगी, ना ही किसी किस्म का दर्द होगा। तो मेरी अगली टिप जो है वो भी बकरा ईद के हवाले से। बकरा ईद में हम लोग गोश्त खाते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं, छोटा गोश्त खाते हैं। तो मैदे पर एक भारीपन होता है, पेट हमारा भरा भरा रहता है, खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती हैं। यहाँ पे तपती हुई गर्मी में ना सिर्फ पानी का इस्तेमाल ही काफी नहीं होता, और जब भी हम लोग इस तपती हुई गर्मी
गर्मी में कहीं जाते हैं तो अक्सर क्या होता है, हम चक्कर खा के गिर जाते हैं क्योंकि हमारा बीपी जो होता है वो लो पड़ जाता है। तो जब भी आप लोग इस तपती हुई गर्मी में घर से बाहर निकलते हैं तो इस ड्रिंक का इस्तेमाल लाजमी कर लें। इससे ना तो आपको गर्मी का एहसास होगा, दूसरा ना ही आपको चक्कर वगैरह आएंगे। तो 1 गिलास पानी में डालेंगे हाफ कटा हुआ नींबू, साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसी के साथ जाएगा 1 टेबल स्पून चीनी, साथ ही कुछ आइस क्यूब्स डाल देंगे। तो इस मजेदार से ड्रिंक को पीते ही आपकी सारी की सारी गर्मी मिनटों में उड़न छू हो जाएगी। तो सिर्फ 2 से 3 चीज़ों को उठा के मिला लें, यकीन माने ऐसा ड्रिंक बन के तैयार होगा कि महंगे महंगे ड्रिंक्स का भी टेस्ट इसके सामने फीका पड़ जाएगा। तो यकीन माने कि ड्रिंक बहुत ही मजे का, बहुत ही रिफ्रेशिंग से आपने बना के जरूर ट्राई करना है। जल्दी से इस मजेदार से ड्रिंक को बनाइए और एंजॉय कीजिए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पेपर बैग का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। तो आपने पकड़ना है इस तरह का पेपर बैग और आप लोगों ने करना है कि इसकी कटिंग को आपने बड़े ध्यान से देखना है। तो यकीन माने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो ख्वातीन का ईद का बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। देखिए, जब भी हमारे घर में आटा या फिर चीनी आती है तो इस तरह के पेपर बैग भी साथ आ जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आप लोग जानते ही नहीं कि इसका भी आप लोग एक जबरदस्त सा इस्तेमाल ले सकते हैं। तो साइड से आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है और बिल्कुल परफेक्टली साइज में ये कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल मार्केट जैसी वैक्स टिप्स बन के तैयार चुकी है जो कि मार्केट से काफी महंगी मिलती है, आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर हमें ईद में वैक्स करनी होती है, लेकिन होता क्या, हमें वैक्स टिप्स को खरीदना पड़ता है, काफी एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन आप लोग चाहे तो इससे बहुत ही जबरदस्त तरीके से वैक्स कर। तो यकीन माने कि जब आप लोग अपने बालों को इससे रिमूव करेंगे तो 100% के बाल रिमूव हो जाएंगे। अक्सर लोग करते क्या है, मार्केट से महंगी महंगी वैक्स टिप्स को खरीदते हैं। तो मैं हमेशा इस तरह की वैक्स टिप्स का इस्तेमाल करती हूँ, मार्केट की महंगी महंगी वैक्स टिप्स को नहीं खरीदती हूँ। आप लोग देख सकते हैं 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो जो मैंने आपके साथ वैक्स शेयर की थी उसमें भी ना मैंने इस तरह के आटे के लिफाफे का ही इस्तेमाल किया। बहुत ही बेस्ट, आपने जरूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज के बाद आप लोग अंडे के इन बेकार छिलकों को सोने की तरह संभाल के रखेंगे, यकीन जाने जब इस आइडिया को आप लोग देख लेंगे। तो अक्सर अंडों को खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकी छिलकों को उठा के फेंक देते हैं। तो फेंकना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही अपने पकड़ना है थोड़ा सा पानी और सारे के साथ छिलकों को इसमें डाल देंगे। अब छिलकों को ना अपने अच्छे से वॉश करना है, अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आपने इसे निकालना है और निकाल के अपने अच्छे से इसे ड्राई कर लेना है। तो चाहे आप लोग इसे फैन के नीचे रख दें या फिर आप लोग चाहें तो कपड़े के साइड से ड्राई कर लें। तो आपने पकड़नी कोई भी शॉपर के अंदर अपने डाल के अच्छे से इसे कूटना है। तो कूटने के बाद इसका दरदरा सा पाउडर बन जाएगा। तो इस पाउडर को ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो 1 टेबल स्पून लेंगे अंडों के छिलकों का पाउडर और इसी के साथ 1 टेबल स्पून डालेंगे बर्तन धोने वाला पाउडर, कोई भी ले सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो सर्फ भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपका बर्तन जल के इस तरीके से सड़ चुका है, तो जिस तरीके से हमारे खानदान वाले हमारी खुशियों को देख के सड़ जाते हैं, तो इस लिक्विड को फटाफट से डालेंगे। तो आपका जला तरीन काला कलूटा बर्तन जो का बिल्कुल चांदी की तरह चमक उठेगा। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे रब किया है और आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो हमारा बर्तन जो है बिल्कुल चांदी की तरह चमक उठा है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे कि आज हम लोग मार्केट से खरीद के लाए हो। तो अंडे के छिलकों की वजह से ना ही आपको बर्तनों को घंटों घंटों रगड़ना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी और बर्तन भी आपका खुद ब खुद साफ हो जाएगा। तो अंडे के छिलकों का पाउडर बना के रख लें, जब चाहे बर्तनों को चमका सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब गिरते बालों को रोकने के लिए, बालों को लंबा घना और मोटा बनाने के लिए पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी जिसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। यकीन जाने कि इस रेमेडी के अमेजिंग रिजल्ट्स देख के मैं हैरान रह गई। तो सोचा क्यों ना अपनी प्यारी बहनों का बहुत बड़ा मसला हल कर दिया जाए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एलोवेरा। तो अगर मैं आपको कहूँ कुदरत का अनमोल तोहफा एलोवेरा है, तो ये बात ना बिल्कुल ठीक होगी क्योंकि एलोवेरा जो है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हर एक चीज के लिए बेस्ट से बेस्ट काम करती है। तो एलोवेरा को आप लोगों ने आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना ताकि उसका जितना भी जहरीला मादा है वो पानी के अंदर निकल जाए। तो देन आप लोगों ने एलोवेरा को जैसे चाहे वैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं। साथ ही कुछ ये प्याज, जी हाँ, प्याज होते हैं वो हमारे हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो प्याज को भी आप लोग चाहे जैसे मर्जी इसकी कटिंग कर लें। जनाब ऐसी पावरफुल सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसके रिजल्ट आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। तो एलोवेरा के स्टैंड से हम लोग हाफ इस्तेमाल करेंगे और साथ हम लोगों ने लेना है एक मीडियम साइज का प्याज। इसे भी हमने रफली कट करना है और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से हमने इसे ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है। अब अपने इसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना। तो इसी के साथ आपको जी कोई भी नेट का दुपट्टा, कोई भी कपड़ा ले लें, उसमें आप लोगों ने इसे डालना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसे दबा के निकालना है ताकि जितना भी इसके अंदर जूस है वो सारा का सारा सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता। तो साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को मजीद बढ़ा देगा। तो अपने बालों की रूट से लेके लेंथ तक आपने इसे अच्छे से अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ देना है।
तो फिर अपने बालों को वॉश कर लेंगे। मैं कहती हूँ कि 100% आपको इस रेमेडी के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बाकायदगी से आपने इस्तेमाल करना है। तो हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो इससे बेस्ट रेमेडी ना आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, बहुत ही इफेक्टिव, आपने मस्ट ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दुपट्टों के साथ क्लॉथ बैग का ऐसा यूनिक सा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए, अक्सर हमारे घर में कुछ फटे पुराने इस तरह के शिफॉन के, लॉन के, हर किस्म के दुपट्टे होते हैं जो कि वैसे ही पड़े रहते हैं। आप लोगों ने करना है कि साथ ही पकड़ना है इस तरह का क्लॉथ बैग जो कि अमूमन हमारे घर में होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। तो अक्सर हमारे घर में पुराने शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग सिलाई का काम करते हैं, छोटी मोटी कतरा होती है कपड़ों की, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो फटे पुराने कपड़ों को भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से कपड़ों को डालने के बाद तो यहाँ पे ना अपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो अंदर की साइड पे ना आपने इसे अच्छे से फोल्ड करना है। तो जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ, अब किसी भी सुई धागे के साथ सीधी से आपने सिलाई लगानी, जैसे कि हम तकिए को सिलाई करते हैं। यकीन जाने कि ऐसा कमाल का आइडिया ना आपके बेहद काम आएगा। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से इसकी सिलाई लगा ली, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा कुशन बन चुका है, बिल्कुल 0 कॉस्ट में, आप लोग देख सकते हैं। और यकीन माने कि इंतहाई सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार हुआ है। अब आपको चाहिए कोई सा भी इस तरह का दुपट्टा आप लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले दुपट्टे को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद कुशन को आपने सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद इस तरह से आपने इसे फोल्ड करना है। जब आप लोग इस टिप को फोकस देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक फोल्ड लगाएंगे और अगेन आपने यहाँ पे समोसा बनाना है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगेन आप लोगों ने करना है कि दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। बस इस तरह से फोल्ड करने के बाद तो किसी भी सेफ्टी पिन के साथ आपने अच्छे से इसे सिक्योर कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही प्यार सा कुशन बन के तैयार चुका है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। चाहे तो आप लोग सीधा रख लें या फिर उल्टा रख लें, दोनों लिहाज से बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आटे के साथ फोक का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए, कुछ लोगों के घर में ना टब्बर फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है। लेकिन जब भी वो बेचारियां आटे को छानने लगती है ना, एक तो उनका हाथ थक जाता है और दूसरा ना आटा छानने में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करता है, बहुत ही स्लोली आटा छनता है। तो आटे को छानते वक्त अगर आप लोग 2 स्पून या फिर फोक का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने आटा इतनी स्पीड से छनेगा, आप लोग देख सकते हैं। जो काम करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वही काम आपका 2 मिनट में ही हो जाता है। और इस तरीके से ना ही आपके हाथों में दर्द होगा और ढेर आटे को आप लोग मिनटों में ही छान लेंगे। सेकंड टिप जनाब क्या है, जब भी हम लोग गीली परात के अंदर आटे को छानते हैं ना, तो अक्सर सबसे बड़ा स्यापा पड़ जाता है कि आटा तो परात के साथ इस कदर चिपक जाता है, तो जिसे साफ करना बेहद मुश्किल होता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बुरी तरीके से चिपक जाता है। और अक्सर जो लड़कियां बिगनर्स है, जब भी आटा गूंथती है वो परात के साथ लाजमी आटे को चिपका देती है, जिससे मम्मा हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब ना ही आपका आटा परात के साथ कभी भी चिपकेगा, बस आप लोगों ने इस छोटी स्टेप को फॉलो करना है। जब भी आपकी परात गीली हो तो आपने इसमें डालना है जी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इससे जनाब होगा कि आपकी परात जो कि ना इसके ऊपर ऑयल की एक लेयर आ जाएगी और आपका आटा जो है ना बिल्कुल भी साथ स्टिक नहीं करेगा। तो इस तरीके से ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे। आटे को मैं आपको छान के दिखाती हूँ। अगेन मैं आटे को इसमें डाल दूंगी ताकि मैं आपको ना इसके लाइव रिजल्ट दिखा सकूँ। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि आटा ना परात से बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेपरेट हो चुका है। तो अगर आपकी परात गीली हो तो फटाफट से आपने ऑयल को लगाना है और कोई भी स्यापा नहीं पड़ना, आप लोग देख सकते हैं। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखें, इस तरह के स्टील के गिलास का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, जो स्टील के गिलास होते हैं एक के अंदर दूसरा फंस जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो जितना मर्जी हम लोग कोशिश कर लें लेकिन गिलास जो होता है वो अलग नहीं होता। तो आपने पकड़ने आइस क्यूब्स को आपने गिलास के अंदर इस तरह से डाल देना है। इससे होगा क्या, अब आपने इस गिलास को उठाना है और गरम गरम तवे के ऊपर रख देना है। तो जैसे जैसे बर्फ जो होगी पिघलती जाएगी वैसे वैसे होगा क्या, गिलास के अंदर पसीना आता जाएगा। तो इस तरह से सख्त गिलास जो होगा फौरन से ही अलग हो जाएगा। तो मैं ना आपको गिलास को अलग करके दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो चाहे आपका स्टील का गिलास हो, स्टील की कटोरी हो, कोई भी स्टील का बर्तन जो एक के अंदर दूसरा फंस जाता है, तो आप लोग चाहें तो बिना किसी मेहनत मिनटों में इसे अलग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं गिलास जो है फटाफट से अलग हो चुका है। तो होप सो कि टिप आपको बेहद पसंद है। तो आज मैं आपके साथ गोश्त को महफूज करने का इंतहाई शानदार तरीका शेयर करूंगी। तो चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो, ना तो आपका फ्रिज गंदा होगा, ना ही गोश्त को निकालते
तक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मिनटों में आप लोग चाहे तो गोश्त को निकाल के इजी टू यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप लोग चाहें तो गोश्त को महीनों तक महफूज कर सकते हैं। लेकिन इन शदीद गर्मियों में गोश्त को लंबे टाइम तक महफूज करने का एक बहुत बड़ा मसला सामने आ जाता है। तो अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल या फिर ऐसा होता है कि वाटर बॉटल्स बहुत ज़्यादा आती है, तो बोतलों को आपने हरगिज़ नहीं ज़ाया करना, क्योंकि आज मैं आपको इनका एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। देखिए, बोतलों की कटिंग करते वक्त आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपनी छुरी को गर्म करना है, चाहे तो कटर के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बोतल को अपने फ्रिज के अंदर रख के देखना है कितने साइज की बोतल की आपने कटिंग करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, गोश्त को उठाते हैं, ठूस ठूस के शॉपरों के अंदर डाल देते हैं और उन शॉपरों को उठा के फ्रिज में रख देते हैं। जब लाइट जाती है तो उनमें से ब्लड निकलते हैं, तो उस ब्लड की वजह से गोश्त जो होता है एक तो खराब हो जाता है और दूसरा हमारी फ्रिज भी गंदी हो जाती है ब्लड की वजह से। लेकिन अगर आपने गोश्त को 1 से 2 दिनों के अंदर ही इस्तेमाल करना है तो फिर आप लोग चाहें तो शॉपर्स बना सकते हैं। शॉपर बना कर आपने डायरेक्टली फ्रिज के अंदर नहीं रखना, कोई ट्रे रख लें, कोई प्लेट रख लें, इससे आपकी फ्रिज भी गंदी नहीं होगी और दूसरा आपका गोश्त भी महफूज रहेगा। तो चाहे कलेजी हो, कीमा हो, पाए हो, हड्डी वाला गोश्त हो, बगैर हड्डी वाला गोश्त हो, तो किसी भी पर्ची के ऊपर आप लोग लिख देंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी गोश्त को इस्तेमाल करते टाइम। तो गोश्त को आप लोग अच्छे से वॉश कर लें, अच्छे से साफ़ थोड़ा कर लें। साफ़ थोड़ा करने के बाद आप लोगों ने करना है इसमें से हड्डी वाला गोश्त और बगैर हड्डी वाला गोश्त को अलग कर लेना है, ताकि पकाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। देखिए, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं क्या करती हूँ, गोश्त को जब भी महफूज करती हूँ सबसे पहले तो गोश्त को अच्छे से साफ़ थोड़ा कर लेती हूँ। तो जब गोश्त आपका अच्छे से साफ़ हो जाए तो बोतलों के अंदर अपने गोश्त को इस तरह से डाल देना है। हड्डी वाला गोश्त अलग कर लेंगे और बगैर हड्डी वाले गोश्त को अलग कर लेंगे। तो जब इस तरह से आप लोग गोश्त को महफूज करेंगे, चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो, लाइट अगर चली भी जाएगी तो यकीन माने ना ही आपका गोश्त खराब होगा और ना ही इसमें से किसी किस्म की बैड स्मेल आएगी और ना ही इस तरह से ब्लड जो होता है टपक टपक के फ्रिज को गंदा करता है। तो गोश्त को महफूज करने का ये तरीका जो है बहुत ही बेस्ट है। तो गोश्त को डालने के बाद किसी भी रेपर शीट के साथ अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आपके पास रेपर शीट नहीं है तो फिर आप लोग चाहे तो शॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, बोतलों का फायदा क्या है, एक तो ये जगह बहुत कम लेती है और दूसरा क्या होता है, आपके छोटे से फ्रिज के अंदर ढेरों ढेर गोश्त महफूज आता है। तो जितनी मर्जी आप लोग चाहें बोतलों की कटिंग कर लें और बहुत सारे गोश्त को आप लोग कम जगह के अंदर महफूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बकरा ईद में बहुत आसानियां ही आसानियां होंगी। अब ना ही गोश्त खराब होने का डर, ना ही आपकी फ्रिज गंदी होगी और ना ही शॉपर को निकालते वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मिनटों में अपने गोश्त को निकाला, फटाफट से डिफ्रोस्ट किया और मज़े मज़े के खाने बनाकर ईद को अपने एंजॉय करना है। तो यकीन माने कि इस तरह की बोतलें जो होती है ना फ्रिज के अंदर काफ़ी सारी आती हैं, आप लोग देख सकते हैं जो वो इंतहाई शानदार और ज़बरदस्त ये बकरा ईद की वजह से। तो अक्सर क्या होता है, बकरा ईद में हम लोग गोश्त को फ्रीज करके रखते हैं ना, तो ब्लड की वजह से क्या होता है, गोश्त के अंदर अजीब सी हमक पैदा हो जाती है। तो गोश्त यहाँ पे कलेजी की स्मेल को खत्म करने के लिए आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून नमक और साथ ही आपको चाहिए 1 टेबल स्पून सिरका। तो अच्छी तरीके से आपने करना है कि गोश्त के ऊपर से मल देना है और मलने के बाद इसे रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जितने भी गोश्त की स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी और जितना भी इसमें ब्लड होगा ना वो सारा का सारा पानी के अंदर निकल आएगा 1 से 2 मरतबा में। अक्सर क्या होता है, बकरा ईद के गोश्त को जब हम लोग वॉश करते हैं ना, जितना मर्जी वॉश कर लें उसका ब्लड जो होता है वो खत्म नहीं होता। तो इससे क्या होगा, जितना भी ब्लड होगा ना वो एक ही टाइम में निकल जाएगा और गोश्त को बार बार आपको वॉश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप लोग भी केक के इन गत्तों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो यकीन माने कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, अब केक के गत्ते को मजीद खूबसूरत और प्यारा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए कोई सा भी खूबसूरत सा कपड़ा। आप लोग चाहें तो कपड़ा ले लें या फिर आप लोग चाहें तो शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कपड़े के अंदर सेंटर में आपने केक के गत्ते को रखना है और फिर आपने इसकी गोलाई में कटिंग कर लेनी है। तो ग्लूगन के साथ या फिर आप लोग चाहें तो टेप स्विचिंग के साथ अच्छे से इसे सेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना क्यूट सा गत्ता लग रहा है। इसी के साथ आपको चाहिए डबल साइडेड टेप। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन माने कि आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो मैंने यहाँ पे लिए 4 बोतलें, 2 को मैंने बढ़ा रखा है और 2 बोतलों को मैंने छोटा कटिंग कर लिया इस तरह से। तो आप लोग चाहें तो सेम साइज में चारों बोतलों की कटिंग कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आप लोग चाहें वैसे इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे अपने ब्यूटी ब्रशेस के लिए। अक्सर हमारे पास बहुत सारे ब्रशेस होते हैं लेकिन टाइम पे हमें एक ब्रश भी नहीं मिलता। यहाँ पे आप लोग चाहे लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक वगैरह को भी रख सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग मेकअप करने बैठते हैं तो मेकअप का सामान हमें नहीं मिलता, यहाँ वहाँ होके गुम हो जाता है। तो आप लोग चाहे तो इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ फिर ऐसा होता है कि छोटी मोटी ज्वेलरी होती है जो कि हमें डेली बेसिस पे वेयर करनी होती है, अपनी आंखों के सामने रखनी होती है, वो भी आप लोग चाहें तो इसमें रख सकते हैं। तो अगर आपके पास शैम्पू की खाली बोतलें हैं तो उन्हें कटिंग करके भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
तो इस तरह से फटाफट से अपने मेकअप के सामान को निकाला और यूज कर लिया। तो अक्सर हमारे किचन में चम्मच का, फोक का ढेर लगा रहता है, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज करने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो अपने ढेरों ढेर चम्मच को, कोई भी चीज को अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो उनके स्कूल का काफी सारा सामान होता है, रबड़, पेंसिल, स्केच वगैरह, उन्हें भी आप लोग चाहे तो इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।